हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआईटी। मेरा नाम है भूपिंदर वाधवा। आज के इस वीडियो में हम स्विच केस के बारे में पढ़ेंगे। स्विच केस जो है एक ऑल्टरनेट स्टेटमेंट है किसके, इफ़ एल्स स्टेटमेंट के। बट कंडीशन ये है कि वो जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है वो इक्वलिटी बेस्ड होनी चाहिए। वो जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है वो इक्वलिटी बेस्ड होनी चाहिए। कैसे? एक कोड करके देखते हैं इफ़ एल्स का, फिर उसको स्विच में हम कन्वर्ट करेंगे। देखो, प्रोग्राम हम करते हैं डायरेक्शन नेम। जैसे यूज़र से हमें कैरेक्टर इनपुट कराएंगे। सपोज यूज़र ने कैरेक्टर दिया एन, तो हम डिस्प्ले कराएंगे नॉर्थ। यूज़र से हमें कैरेक्टर इनपुट कराएंगे ई, तो हम ईस्ट। इस तरीके से एक कोड करते हैं पहले इफ एल्स से। वॉइड मेन कैरेक्टर इनपुट करने कैरेक्टर वेरिएबल ले लेते हैं, कैर सी एच और प्रिंट एफ एंटर एनी कैरेक्टर। अब कैरेक्टर इनपुट कराना है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आएगा, सी %ch। तो कैरेक्टर हमने इनपुट करा लिया। अब इफ एल्स लगा लेते हैं। इफ सी एच करेक्टर, सी एच जो वेरिएबल है उसमें अगर वैल्यू मैच हो जाती है किससे, एस के साथ, तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए, प्रिंट एफ साउथ। एल्स इफ सी एच में अगर वैल्यू मैच कर जाती है किससे, एन से, तो प्रिंट होना चाहिए नॉर्थ। एल्स इफ सी एच अगर मैच हो जाता है किससे, ई, प्रिंट एफ ईस्ट। और अगर सी एच की वैल्यू मैच हो जाती है किससे, डब्ल्यू से, तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा, प्रिंट एफ वेस्ट। एल्स यानी कि अगर यूज़र ने कोई ऐसा कैरेक्टर दिया जो किसी भी कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो क्या डिस्प्ले हो जाना चाहिए, इनवैलिड डायरेक्शन, प्रिंट एफ इनवैलिड डायरेक्शन। ठीक है। तो ये जो कोड आप लोग देख रहे हो इफ एस लेटर से आपने बनाया, ये पूरा का पूरा देखो इक्वलिटी बेस्ड है। जितनी भी हम कंडीशन चेक करें वो सारी क्या है, इक्वलिटी बेस्ड है। तो स्विच के जो है उस इफ एल्स स्टेटमेंट का ऑल्टरनेट है जो कि इक्वलिटी बेस्ड है। यानी कि ये जो सामने कोड है डायरेक्शन नहीं वाला, ये हम स्विच केस से भी कर सकते हैं। अब स्विच केस से कैसे करेंगे वो देखो जरा। देखो स्विच केस जो है ऑल्टरनेट है किसके, इफ स्टेटमेंट के। तो इफ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, स्विच केस करेंगे। बट इफ से पहले अगर कोई स्टेटमेंट है और इफ के बाद अगर कोई स्टेटमेंट्स आ रही हैं तो वो फिर एज इट इज सेम टू सेम ही आएंगे। ठीक है ना, ये देखो। ये हो गया। अब जहां से हमारा इफ स्टार्ट हो रहा है वहां से हम स्टार्ट करते हैं स्विच। स्विच का एस स्मॉल आएगा, राउंड ब्रैकेट। अब राउंड ब्रैकेट में उस वेरिएबल का नाम आएगा जो कि स्विच केस में एज ए कंडीशन को मैच कर रहा है। और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, इफ में, ये देखो सी एच। देख रहे हो यहाँ पे सी एच। तो स्विच में जो हम वेरिएबल पास करेंगे वो कौन सा पास करेंगे, सी एच। और स्विच के कर्ली ब्रेस मस्ट है आएंगे। अब देखो वेरिएबल तो हमने पास कर दिया स्विच में। हमारे टॉपिक का नाम क्या है, स्विच केस। और यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं, ये एस हो गया, एन हो गया, ई हो गया, ये जितनी भी वैल्यूज हैं इन वैल्यूज के बनेंगे केसेस। इन वैल्यूज के बनेंगे केस। देखो ये हो जाएगा केस, पहली वैल्यू क्या थी, एस, और उसके बाद आएगा कॉलन। ध्यान से केस के बाद जो है हमेशा
कॉलन आएगा और हर एक केस का रहेगा ब्रेक, हर एक केस का रहेगा ब्रेक। तो केस एस हो गया। नेक्स्ट केस कौन सा बनना चाहिए? नेक्स्ट केस बनेगा एन के लिए, तो ये कर लो केस एन, फिर कॉलन और फिर हर एक केस का ब्रेक और फिर सेमीकोलन। फिर आ जाएगा केस ई, देन ब्रेक, देन फिर से केस और फिर उसका ब्रेक, और लास्ट में जो एल्स है विदाउट इफ, ये जो एल्स है विदाउट इफ, ये हमारा कहलाएगा डिफॉल्ट। क्या कहलाएगा? डिफॉल्ट। कॉलन और फिर डिफॉल्ट के साथ भी एक ब्रेक, ये हमारा बंद हो जाएगा स्विच केस, और इसके बाद बंद हो जाएगा हमारा मेन। इतना करने के बाद क्या करना है? देखो इतना करने को क्या करना है, ये जो पहली इफ की स्टेटमेंट है क्योंकि कंपेयर करिए वैल्यू को एस के साथ, और ये रहा हमारा एस का कॉरस्पॉन्डिंग केस। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, ये एस के लिए, एस कंडीशन को मैच करने के लिए जितनी भी स्टेटमेंट है वो सारी स्टेटमेंट ऐसे कॉपी हो जाएंगी केस एस के लिए। जो भी स्टेटमेंट है, जैसी भी स्टेटमेंट है, एज इट इज कॉपी कर दो केस एस में। तो यहाँ पे कर देंगे प्रिंट एफ, साउथ वहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल, तो यहाँ पे कैपिटल कर देंगे, ठीक है ना। इन केस अगर यहाँ इफ एल्स में कोई एक्सप्रेशन होता, कोई कैलकुलेशन होता, तो वो एक्सप्रेशन, वो कैलकुलेशन की जो स्टेटमेंट है केस में एज इट इज कॉपी होती। ऐसे नहीं कि वहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पे हम प्रिंट की स्टेटमेंट डाल देंगे, नहीं। अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट की स्टेटमेंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग केस ब्लॉक के अंदर भी हम प्रिंट की स्टेटमेंट ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से केस एस हो चुका हमारा। केस एन में क्या था? सिर्फ प्रिंट हो रहा था नॉर्थ, तो यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट कॉपी कर लेते हैं, नॉर्थ हो जाएगा। ई केस में, इफ एल्स में देखो क्या स्टेटमेंट है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, प्रिंट ईस्ट हो जाएगा। ऐसे डब्ल्यू केस में प्रिंट एफ हो जाएगा वेस्ट। और जो सबसे लास्ट बिना इफ का एल्स है वो कहाँ जाएगा? डिफॉल्ट में, और डिफॉल्ट में वैल्यू आ जाएगी प्रिंट एफ इनवैलिड डायरेक्शन, ठीक है ना। आगे लास्ट में सेमीकोलन। तो इस तरीके से जो है स्विच केस एक ऑल्टरनेट की तरह काम करता है, किसके? इफ एल्स स्टेटमेंट के। अब ऑल्टरनेट तो बात समझ में आती है, फर्क क्या पड़ेगा? देखो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं पहले। तो पहले इफ एल्स में देखते हैं। सपोज करो यूजर ने सी एच में वैल्यू इनपुट कराई, कितनी? ई। क्या इनपुट कराया? ई। अब इफ कैसे काम करेगा? वो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट पे आएगा, क्या सी एच में जो ई वैल्यू है वो एस के बराबर है? नहीं, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो जाएगी। फिर वो नेक्स्ट केस में आ जाएगा, फिर वहाँ चेक करेगा क्या सी एच में जो ई है वो एन के इक्वल है? नहीं, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट फिर अगले एल्स में जाएगा, तो सी एच में जो ई की वैल्यू है क्या वो ई से कंपेयर हो गई? हाँ हो गई, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। वो ईस्ट प्रिंट करेगा और वहाँ से हो जाएगा बाहर। अब यही चीज़ देखो स्विच में कैसे काम करेगी। सपोज यहाँ पर भी यूज़र ने सी एच को वैल्यू दी थी ई, ठीक है ना। अब स्विच केस में क्या होता है, जब वो ई हम स्विच में पास करेंगे तो वो डायरेक्ट उस ई वाले केस पे जंप कर जाएगा। अब वो डायरेक्ट ई केस पे जंप कर रहा है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि स्विच केस जो है फास्ट काम करेगा एज कम्पेयर टू किसके? इफ एल्स के। क्यों? क्योंकि इसे बार बार ऊपर के केसेस से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ई केस में ही जंप करेगा। जबकि इफ एल्स में क्या था? पहले कंडीशन चेक हुई, फॉल्स हुई तो आगे बढ़ेगा, फॉल्स हुई तो फिर आगे बढ़ेगा। यानी कि इफ जो है स्टेप बाय स्टेप कंडीशन चेक कर रहे हैं, जहाँ कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट स्विच केस क्या करता है? डायरेक्ट उसी केस पे ही जंप करता है, जिसकी वजह से वो क्या कहलाएगा?
स्विच केस जो है फास्ट काम करता है किससे, एज कम्पेयर टू इफ एल्स के। क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज़ और देखो, ये तो हो गया स्विच केस में सिंटैक्टिकल डिफरेंस और लॉजिकल डिफरेंस की स्विच केस कैसे काम कर रहा है ना। अब यहाँ पे एक सीन है कि हाँ, ये जो ब्रेक है, देखो ईस्ट के बाद ये जो ब्रेक है हम ब्रेक हटा देते हैं, नॉर्थ के बाद जो ब्रेक है हम ये नॉर्थ पे हटा देते हैं। अब देखो सपोज करो यूजर ने वैल्यू इनपुट कराई कितनी, एन, क्या इनपुट कराया, एन इनपुट कराया, तो स्विच जो होता है वो क्या करेगा, डायरेक्ट एन केस पे चला जाएगा। एन केस में आते ही जो उसका आउटपुट आएगा, कितना आउटपुट आएगा, वो आउटपुट आ जाएगा नॉर्थ। अब देखो नॉर्थ प्रिंट करने के बाद क्या उसे ब्रेक मिलेगा, नहीं मिलेगा ब्रेक, तो वो नेक्स्ट केस में भी जंप कर जाएगा और उसे एग्जीक्यूट भी करेगा। इफ एल्स की तरह ऐसे नहीं कि नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा, कंडीशन ट्रू है तो काम करेगा, फॉल्स है तो काम नहीं करेगा। स्विच केस में क्या होता है कि अगर उसे ब्रेक नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट केस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एन के बाद जो नेक्स्ट केस बनेगा क्या बनेगा, ई, तो वो ईस्ट भी प्रिंट करेगा, और ईस्ट के बाद भी ब्रेक नहीं है तो डब्ल्यू केस में चला जाएगा, वेस्ट भी प्रिंट करेगा, और वेस्ट के बाद उसे ब्रेक मिलेगा तो फिर वो स्विच से आ जाएगा बाहर। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर रही है, ब्रेक स्टेटमेंट जो है कंट्रोल को स्विच से बाहर कर देगी। अब देखो यहाँ पे लास्ट में जो डिफॉल्ट का ब्रेक दिया हमने, ये देखो ये जो डिफॉल्ट का हमने ब्रेक दिया इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी कंडीशन या कोई भी केस अगर मैच है तो डिफॉल्ट में जाएगा। अब डिफॉल्ट में जाके क्या दिखा देगा, इनवैलिड डायरेक्शन, इनवैलिड डायरेक्शन में क्या है, ब्रेक, ब्रेक मतलब स्विच से बाहर। बट अगर हम डिफॉल्ट के बाद ब्रेक नहीं लगाते हैं और कोई केस तो है नहीं, तो ब्रेक नहीं लगाएंगे डिफॉल्ट के बाद तब भी तो वो स्विच से बाहर ही आ रहा है। तो डिफॉल्ट के केस में ब्रेक जो है हम नहीं लगाएंगे, या फिर कह लो ऑप्शनल है, लगा दोगे तब भी कंट्रोल स्विच से बाहर चला जाएगा और नहीं लगाओगे तब भी कंट्रोल जो है स्विच से बाहर चला जाएगा। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो डिफॉल्ट केस होता है ना, ये पूरे स्विच केस में, पूरे स्विच स्टेटमेंट में डिफॉल्ट आप कहीं पे भी लगा सकते हो, एट द एंड लगा सकते हो, एट द बिगिनिंग लगा सकते हो, बीच में भी कहीं डिफॉल्ट लगा सकते हो। उसका काम सिर्फ इतना सा है कि अगर कोई भी केस मैच नहीं करेगा तभी हमारा डिफॉल्ट ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट करेगा। बट अगर डिफॉल्ट जो ब्लॉक है वो हम स्विच के बीच में या बिगिनिंग पे लगाते हैं तो ध्यान रखना ब्रेक ज़रूर लगाना। क्यों, अभी देखा आप लोगों ने, अगर ब्रेक नहीं लगेगा तो वो नेक्स्ट केस में भी जंप कर जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब एक सिचुएशन और देखो यहाँ पे, इफ एल्स और स्विच केस दोनों में देखो, अगर यूजर ने जो वैल्यू इनपुट कराई वो है कैपिटल ई, ओ सॉरी स्मॉल ई, चाहे वो स्विच केस हो या फिर इफ एल्स हो, अगर यूजर ने वैल्यू इनपुट कराई ई स्मॉल लेटर तो क्या होगा, तो इफ एल्स हो या स्विच केस हो वो कहाँ जाएगा, वो चला जाएगा इनवैलिड डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि जितने भी हमने इफ में कंडीशंस दी हैं और स्विच केस पे जो हमने केसेस दिए हैं वो सारे कैपिटल लेटर्स को मैच कर रहे हैं। अब इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करेंगे वो देखते हैं जरा। उसके लिए एक बार इस पेज को एक बार कॉपी कर लें। देखो थोड़ा सा क्लियर, तो डिफ़ॉल्ट के बाद हम ब्रेक हटा ही देते हैं, ठीक है ना। ना अब देखो, अगर यूज़र ने वैल्यू इनपुट कराई स्मॉल लेटर में तो इफ एल्स हम क्या चेंजेस करेंगे, इफ एल्स हम क्या करेंगे, एक कंडीशन और दे देते हैं, इफ सी एच इक्वल टू कैपिटल एस लॉजिकल, और सी एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्मॉल में एस हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट के लिए भी दे देते हैं। अगर सी एच की वैल्यू इक्वल है किससे, स्मॉल एन से,
अगर सी एच की वैल्यू इक्वल है किससे, स्मॉल ई से, और सी एच की वैल्यू अगर इक्वल है किससे, स्मॉल डब्ल्यू से, तो भी वो वेस्ट डायरेक्शन जो है वो दिखा देगा। बट स्विच केस में हम मल्टीपल कंडीशंस या मल्टीपल, या जैसे कह लो और करके हम स्मॉल में एस जो है वो नहीं दे सकते। तो फिर ऑप्शन क्या है ना ऑप्शन। अभी हमने क्या बात की थी, ब्रेक अगर नहीं है तो दूसरे केस में चला जाएगा। हमें इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है। कैसे उठाना है ये देखो, अगर मैं कैपिटल एस वाला जो केस है उसके ठीक ऊपर लिख देता हूँ स्मॉल एस वाला केस, तो अगर यूज़र ने स्मॉल एस इनपुट किया तो सीधा स्मॉल एस वाले केस में जाएगा। अब इस केस में ना उसे कोई स्टेटमेंट मिलेगी, ना उसे कोई ब्रेक की स्टेटमेंट मिलेगी, तो वो नेक्स्ट केस में जंप कर जाएगी कैपिटल एस पे, और कैपिटल एस वाले केस में आते क्या दिखा देगा, साउथ, और फिर ब्रेक करके बाहर। तो इफ एल्स में जो हम लॉजिकल और यूज़ करते हैं उसे अगर स्विच केस में यूज़ करना है तो हमें क्या करने पड़ेंगे, मल्टीपल केसेस बनाने पड़ेंगे। अब देखो, यूज़र ने इनपुट की वैल्यू क्या, स्मॉल में एन, और स्मॉल में एन केस में जाएगा, ना कोई स्टेटमेंट है ना कोई ब्रेक है, तो कैपिटल एन वाले ब्लॉक में चला जाएगा कैपिटल एन, और फिर नॉट प्रिंट करके ब्रेक करके बाहर। ऐसे ही केस ई बना देते हैं स्मॉल, केस डब्ल्यू कर देते हैं स्मॉल। तो अगर कैपिटल लेटर आएगा तो काम करेगा ही करेगा, स्मॉल लेटर भी आता है, स्मॉल में कोई डायरेक्शन इनपुट होती है तो भी वो अच्छे से वर्क कर जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो एक होमवर्क ले लो, वॉवल का कोड करना है आप लोग को, किससे, स्विच केस से। थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, सी एच जब इनपुट कराओगे तो उसे क्या करोगे, स्विच में पास कर दोगे, और जितने भी हमारे वॉवल हैं उन सबके केसेस बनाओगे, ए ई आई ओ यू, और स्मॉल में अलग से ए ई आई ओ यू, और बीच में ना कोई स्टेटमेंट आएगी ना कोई आएगा ब्रेक स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉवल, फिर ब्रेक, और फिर डिफ़ॉल्ट में क्या कर दोगे, इनवैलिड हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, वॉवल चेक करना है कि यूज़र ने करेक्टर जो दिया वॉवल है या नहीं, किससे करना है आपको, स्विच केस से, ठीक है ना। नेक्स्ट एक कोड हम और देखते हैं, हॉलीडे या फिर वर्किंग डे, हॉलीडे या फिर वर्किंग डे। कैसे, बहुत सिंपल है, यूज़र से एक नंबर इनपुट कराते हैं वॉइड मेन, और मेन में आते हैं सबसे पहले इंट एन, printf एंटर एनी नंबर स्कैन परसेंट डी कॉमा एम परसेंट एन, ठीक है। अब वर्किंग डे मतलब अगर यूज़र ने नंबर इनपुट कराया 1 से लेके 5 तक तो हम दिखा देंगे वर्किंग डे। अगर यूज़र ने नंबर नंबर इनपुट कराया हुआ है 6 और 7 तो हम दिखा देंगे हॉलीडे, मतलब सैटरडे संडे वाला, है ना। मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डे, और सैटरडे संडे क्या रहेगा, हॉलीडे। तो कैसे करेंगे देखो, इफ़ एन की वैल्यू अगर ज़्यादा या बराबर है 1 से, एंड एन की वैल्यू अगर स्मॉलर है, इक्वल है किसके, 5 से, तो क्या आ जाएगा मैसेज, प्रिंट एफ वर्किंग डे, एल्स इफ एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है किसके, 6 के, एंड एन की वैल्यू स्मॉलर इक्वल है किसके, 7 से, या फिर यहाँ पे एन इक्वल इक्वल टू 6 और एन इक्वल इक्वल टू 7 करोगे तो भी काम कर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रिंट एफ कर दो हॉलीडे, और फिर ये जो एल्स बनेगा ये क्या रहेगा, इनवैलिड डे, प्रिंट एफ इनवैलिड डे करके, इस तरीके से।
अब इसी कोड को स्विच केस में देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब इस कोड को स्विच केस में कन्वर्ट करने से पहले थोड़ा सा कॉपी पेस्ट, क्योंकि इफ़ के ऑल्टरनेट में आएगा ना स्विच, बाकी स्टेटमेंट तो सेम ही रह जाएंगे। अब देखो हमने जो इफ एल्स स्टेटमेंट में वेरिएबल कंपेयर कर रहे हैं, वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम कंपेयर कर रहे हैं वो कौन सा है, n। तो यहाँ पे भी स्विच में हम क्या पास करेंगे, n को पास करेंगे। अब ये वर्किंग डे कंडीशन कहती है कि n की वैल्यू अगर 1 और 5 के बीच में है तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम 5 केसेस बना लेंगे। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, और फिर यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देते हैं वर्किंग डे। अब यहाँ पे ब्रेक, और हॉलीडे के लिए क्या करें, 2 केसेस और बन जाते हैं, केस 6, केस 7, printf क्या आ जाएगा, हॉलीडे। अब हॉलीडे के बाद आ जाएगा अपना ब्रेक और फिर डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में ब्रेक की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। और डिफ़ॉल्ट में मैसेज क्या प्रिंट करा देंगे, इनवैलिड डे। और यहाँ पे हमारा स्विच ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे मेन ख़त्म हो जाएगा। अब देखो ये काम कैसे करेगा, पहले इफ एल्स को देखते हैं कैसे काम करेगा। सपोज यूज़र ने वैल्यू इनपुट कराई 3। अब 3 जो है क्या ज़्यादा या बराबर है 1 से, हाँ ज़्यादा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 3 क्या स्मॉलर इक्वल है 5 से, हाँ 3 जो है स्मॉलर देन है 5 से, तो कंडीशन दोनों ही सेटिस्फाई होगी। और एंड तो कहते हैं कि ये दोनों सेटिस्फाई होंगे तभी काम करेगा, तो यहाँ पे वर्किंग डे दिखा देगा। अब यहाँ पे जब 3 इनपुट होता है और 3 हम स्विच में पास करेंगे तो डायरेक्ट थर्ड केस में आएगा। अब थर्ड केस में ना कोई स्टेटमेंट है ना ब्रेक की स्टेटमेंट है, 4 से 5 से फिर वो दिखा देगा वर्किंग डे। तो इस तरीके से हम ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाले जो इफ एल्स की कंडीशंस हैं उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। बट देखो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि स्विच केस जो है वो एक ऑल्टरनेट है किसका, उस इफ एल्स स्टेटमेंट का जो कि इक्वालिटी बेस्ड है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ये तो कोई इक्वालिटी बेस्ड स्टेटमेंट नहीं है ना, फिर भी स्विच काम कर रहा है। तो देखो ध्यान से, याद होगा आप लोग को हमने लास्ट वीडियो में कोड किया था ग्रेडिंग का, जिसमें हमने स्टूडेंट को ग्रेड प्रोवाइड किया था जिसके मार्क्स 75 और 100 के बीच में है। अब वो चीज़ है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 75 स्मॉलर देन इक्वल टू 100 था, तो उस हिसाब से तो स्विच केस है वहाँ पे भी काम करना चाहिए। जैसे यहाँ पे काम कर रहा है ग्रेटर स्मॉलर पे, तो वहाँ भी काम करना चाहिए, है ना, करेगा। लेकिन एक बार ज़रा सोच के देखो, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 5 ही ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। अगर हम यही स्विच केस ग्रेडिंग में लेके जाते हैं तो 75 से लेके 100 तक मुझे 25 केसेस तो एक लिए देने पड़ जाएंगे। 50 से 75 25 केसेस मुझे बी के लिए देने पड़ेंगे, ऐसे 25 केसेस सी के लिए और 25 केसेस डी के लिए देने पड़ेंगे। कितना लेंथी कोड हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि स्विच केस जो है एक बेटर ऑप्शन है किसके लिए, उस इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए जो कि इक्वालिटी बेस्ड है। नो डाउट बिना इक्वालिटी वाले केसेस में काम कर रहा है, बट आप खुद देख रहे हो कि कितना लेंथी कोड हो जाएगा, उसे मेंटेन करना कोड को कितना डिफिकल्ट होगा। क्लियर हुआ। तो स्विच केस जो है वो ऑल्टरनेट है इफ एल्स के, बट वो जो इफ स्टेटमेंट है इक्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए। अब कुछ डिफरेंस देखो, देखो अभी हमने देखा कि स्विच केस और इफ एल्स में वर्क करने का तरीका क्या है। इफ स्टेटमेंट क्या करता है, पहली कंडीशन चेक करेगी, सेटिस्फाई नहीं किया दूसरे एल्स में चला जाएगा, वहाँ सेटिस्फाई नहीं किया तो वहाँ से फिर एल्स में, वहाँ सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर नेक्स्ट एल्स में जाएगा। लेकिन स्विच केस क्या करता है, डायरेक्ट जंप कर जाएगा उस पर्टिकुलर केस में। तो पहला डिफरेंस तो ये रहेगा कि स्विच केस जो है फास्ट काम करता है एज कम्पेयर टू इफ एल्स। दूसरा डिफरेंस कहता है, देखो
इफ एल्स में मैं किसी भी टाइप के वेरिएबल के साथ कंडीशन लगा सकता हूँ, इंट, फ्लोट, कैर, लॉन्ग, डबल। बट स्विच केस जो होता है वो सिर्फ इंट और कैर पे ही वर्क करता है। फ्लोट या डबल हम स्विच केस में नहीं दे सकते, ठीक है ना। तीसरा डिफरेंस देखो, जब हम इफ एल्स यूज कर रहे हैं तो चाहे कैपिटल एन है, स्मॉल एन है, या कुछ भी कर लो, वो सिर्फ एक ही ब्लॉक पे काम करता है। वो नेक्स्ट ब्लॉक में तभी जाएगा जब कंडीशन फॉल्स करेगी, और फॉल्स करने मतलब है कि ब्लॉक काम ही नहीं करेगा ना। यानी कि इफ स्टेटमेंट जब हम यूज करेंगे तो एक टाइम पे एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लेकिन स्विच केस में क्या हुआ, अगर ब्रेक नहीं देंगे तो वो नेक्स्ट केस यानी नेक्स्ट ब्लॉक भी एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक साथ मल्टीपल कंडीशन दे पा रहे हैं। बट क्या हम यहाँ पे एक साथ मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं? नहीं दे सकते, हमें उसके लिए जो है अलग से केस ही बनाना पड़ेगा। तो ये चार मेन डिफरेंस है। पहला, स्विच केस काम करता है इंट और कैर पे, और इफ एल्स जो है सभी पे काम करता है। दूसरा, स्विच केस जो है वो फास्ट काम करता है। तीसरा, मल्टीपल स्टेटमेंट्स, मल्टीपल कंडीशंस हम नहीं दे सकते। नेक्स्ट, एक टाइम पे सिर्फ एक ही इफ ब्लॉक काम करता है, जबकि स्विच केस में मल्टीपल ब्लॉक एक साथ काम कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो बस यही था स्विच केस। आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा डिफरेंस स्विच केस और इफ एल्स का। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।